हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस चेहरे को आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, ये 90s के दशक का बहुत ही प्यारा, मासूम और पॉपुलर चेहरा हुआ करता था। इस चेहरे को आपने दूरदर्शन पर ही नहीं बल्कि जी टीवी पर, सोनी पर, इमेजिन टीवी पर, स्टार प्लस पर और भी कई सैटेलाइट चैनल पर आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। और आज भी आप इनकी प्रेजेंस को टेलीविज़न इंडस्ट्री में मिस करते होंगे। वो बात अलग है कि इनके बारे में आज की तारीख में क्या इनकी लाइफ में घट रहा है, इनके क्या वेयर अबाउट्स हैं, वो किसी को भी नहीं पता। ये सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं है और ना ही इनके बारे में किसी भी तरह की कोई बड़ी छोटी अपडेट बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। जो सन 2011 तक इन्होंने काम किया उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है कि 90s से लेकर सन 2011 तक जो भी इनके शोज़ थे, इन्होंने क्या क्या काम किया, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके बाद इनकी लाइफ में क्या घटा, क्या हुआ, कौन आया, कौन गया, क्या मसले हुए, कुछ भी नहीं पता। एक तरीके से ये इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनके बारे में किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत स्ट्रेंज है। अब इसमें किसका दोष दिया जाए, मीडिया का दिया जाए या तमाम उन फैंस का दिया जाए जो एक वक्त पे इनको बहुत पसंद किया करते थे और एक तरीके से इनको इनके काम के लिए बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। स्पेशली जो महिलाएं थीं वो कहीं ना कहीं इनमें अपने आप को, अपनी बहन को या अपनी बेटी को ढूंढा करती थीं, क्योंकि बहुत ही मासूमियत से भरा इनका चेहरा हुआ करता था। बहुत ही सादगी भरा इनका चेहरा था, सादगी से भरा, और कोई चमक धमक नहीं, किसी भी तरह का कोई शोशा नहीं। और उसके बाद भी ये बड़ी प्यारी, बड़ी मासूम और बहुत नेचुरल ब्यूटी लगी। और इनकी एक्टिंग तो भाई, जिन्होंने भी उस दौर के सीरियल्स देखे होंगे तो उनको पता ही होगा कि ये महिला, ये इंसान, ये एक्ट्रेस कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग किया करती थी। मैं बात कर रही हूँ फिरदौस दादी की। अब आपको नाम सुनकर थोड़ा अलग सा महसूस होगा, बट ये सच है, यही इनका नाम है। जितना ही यूनिक इनका सरनेम है, उतना ही यूनिक इनकी आप कह सकते हैं पर्सनालिटी है। बल्कि आम सी पर्सनालिटी में भी मैं कहूँगी बहुत ख़ास बात थी। और यही वजह है कि इन्होंने इतना काम किया है। एक तरीके से ऑलमोस्ट 20 साल तक इन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम किया और बहुत ही अच्छे अच्छे शोज़ किए, क्या कैरेक्टर रोल्स इन्होंने करे, और काफ़ी अच्छा इनका करियर ग्राफ रहा। लेकिन एकाएक ये कहाँ गायब हो गई, किधर चली गई, कुछ किसी को पता नहीं है। और मैंने सोचा कि क्यों ना इनके बारे में बात की जाए, क्यों ना इन्हें ढूंढा जाए। अभी कुछ वक्त पहले मैंने संध्या मृदुल के बारे में वीडियो बनाया था, तो हाल फिलहाल मैंने संध्या मृदुल का सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट हुआ है, उसका रील मेरी आंखों के सामने आया। तो मुझे देखकर अच्छा लगा कि चलो, बंदी काम नहीं कर रही है बट कुछ ना कुछ तो कर रही है। भले ही एक्टिंग से अभी दूर है, लेकिन एक्टिव है, अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पीसफुल लाइफ है और सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर तो फिरदौस के बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। और आजकल तो ज़माना है कि लोग तो चाहते हैं 90s के एरा के आर्टिस्ट की बात सुनना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं उस दौर को जिसको वो बड़ी पीछे छोड़ आए हैं। तो मैं चाहूँगी कि कोई भी, अगर कोई ऐसा पॉडकास्टर हो जो इंटरव्यूज़ लेता हो पुराने 90s के आर्टिस्ट की, तो मैं चाहूँगी कि इन्हें भी ढूंढें और ये भी अपने दर्शकों के सामने आए। और अगर नहीं भी आना चाहती हैं किसी पॉडकास्ट में, तो ये खुद का भी चैनल खोल सकती हैं। और इनके पास तो बहुत सारा कंटेंट है और इनको मैं
एक एडवाइस भी देना चाहूँगी कि अगर ये अपना यूट्यूब चैनल शुरू करती हैं तो इनके पास सबसे बड़ा हथियार है इनका 90s का वो एरा, जो आज की तारीख में हर कोई याद करना चाहता है। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है। वो सादगी भरा, वो मासूमियत भरा, वो एक प्यारा जो कंटेंट हम मिस किया करते थे, उस टाइम पर देखा करते थे, उसे हम आज जिस तरीके से मिस करते हैं। तो इनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने चैनल पर उन तमाम यादों को ताज़ा करें जिनके साथ हमने अपना बचपन जिया है। ये इन बहुत अच्छा एक मैं इनको आइडिया दे रही हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी लाइफ को दिखाते हैं, घूमना फिरना, कोलैबोरेशन, मैं यहाँ गया वहाँ गया, यहाँ से शॉपिंग की, यहाँ से खाना खाया, अब ये है वो है। लेकिन इनके पास हथियार है, इनके पास एक ज़बरदस्त कंटेंट है, इनका वो 90s का एरा जिसमें इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एक फ़िल्म से की थी जिसका नाम था तहलका, जो काफ़ी मशहूर हुई थी और उसे बनाया था अनिल शर्मा ने, जिसमें थे धर्मेंद्र, मुकेश खन्ना, जावेद जाफ़री और आदित्य पंचोली। काफ़ी पॉपुलर हुई थी ये मूवी, शम्मी कपूर भी थे और अच्छी पिक्चर थी, एंटरटेनिंग फ़िल्म थी और मैंने इस फ़िल्म को बचपन में बहुत देखा। इनफैक्ट 2 साल पहले भी मैंने इस फ़िल्म को यूट्यूब पे देखा। तो कहीं ना कहीं मेरी एक फ़ेवरेट मूवी ये रही है। अच्छी है, बहुत प्यारी मूवी है, प्यारी तो नहीं बट हाँ एक फुल ऑन पैसा वसूल टाइम पास मूवी है जिसे आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो उसमें जो ये थी फरीदा, नहीं क्या नाम है, फिरदौस, सॉरी मैं नाम भूल गई। जो फिरदौस थी वो इसमें मुकेश खन्ना की बेटी का रोल इन्होंने अदा किया था और बहुत ही मतलब ज़्यादा रोल नहीं था, छोटा रोल था, लेकिन फ़िल्म काफ़ी चली थी। लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो इन्हें को ब्रेक मिला बनेगी अपनी बात से, जो 90s के एरा में आता था और अपने ज़माने का बड़ा ही बोल्ड सीरियल हुआ करता था। इसमें कहानी थी एक ऐसी महिला की जिसकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की ज़िंदगी में जो उथल पुथल है, उस उथल पुथल से कितनी वो औरत परेशान होती है, कितनी वो सपोर्टिव होती है और कितनी वो अगेंस्ट होती है, वही कहानी थी। और इसमें जो किरदार निभाया था इन तीनों लड़कियों की माँ ने, वो सुलेखा सीकरी जी थी, जिनको आपने बालिका वधू में मासा के रूप में देखा था। तो उन्होंने ये किरदार निभाया था और उनकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक शेफाली शाह भी थी और एक और एक्ट्रेस थी, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, बट जो सेकंड नंबर की जो डॉटर थी उसका किरदार इन्होंने ही निभाया था। और फिरदौस ने जो किरदार निभाया था उसका नाम था रिया, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी पसंद किया गया था। इस शो में इरफान खान भी थे, तो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये शो था। और आगे जाकर इसमें जो है आर माधवन भी जुड़े थे इस शो से, और अब आप जानते हैं कि आर माधवन आज की तारीख में बॉलीवुड में कितना उनको जो है रिस्पेक्ट दिया जाता है और उनको काफ़ी अच्छा जो है वो काम भी मिल रहा है और उनकी एक्टिंग को भी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो आर माधवन भी एक ज़माने में टेलीविज़न पे काम किया करते थे, इरफान खान भी काम किया करते थे, शेफाली शाह भी काम किया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि छोटे पर्दे ने ये जो जिन आर्टिस्ट को आप बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, ये एक तरीके से छोटे पर्दे पर काम किया करते थे और इनके काम को छोटे पर्दे पर काफ़ी सराहा जाता था। तो फिरदौस को भी जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता था और यही वजह है कि इन्होंने बहुत सारे शोज़ आगे जाकर किए और बहुत ही इनका लंबा करियर रहा। लेकिन जाने क्या बात हुई कि सन 2011 या 12 के आसपास ये फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से गायब हो गई। अब इनकी वजह क्या थी, इनकी पर्सनल लाइफ थी या फिर प्रोफेशनल लाइफ थी, या फिर एक इंसान इतने साल काम करते करते जो है वो बहुत ही मोनोटनस हो जाता है, थक जाता है, या फिर एक इंसान जो है एक सोच लेकर काम शुरू करता है,
बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ, लेकिन वक्त रहते, हालात के चलते या पॉलिटिक्स के चलते वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाता जो वो डिज़र्व करता है। हालांकि इन्होंने एकता कपूर के साथ भी कहीं किसी रोज़, बंदनी नाम के जैसे सीरियल जो उस टाइम पर काफ़ी पॉपुलर होते थे, बंदनी सीरियल इमेजिन टीवी पर काफ़ी आया करता था और लोग उसे देखा भी करते थे। इमेजिन टीवी भी एक वक्त पे काफ़ी फेमस हुआ करता था, बहुत सारे शोज़ उसके जो है लोग देखा करते थे। तो बंदनी भी एकता कपूर का था, कहीं किसी रोज़ तो था ही एकता कपूर का जो स्टार प्लस पे आता था। तो अच्छी खासी जर्नी थी, काम कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि शायद उनको लगा हो कि मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ लेकिन मेरे करियर को वो मुकाम नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करती थी, या फिर जो एक तरीके से जो टेलीविज़न का जो चलन बदल रहा था, जिस तरीके से सास बहू, फिर उसके बाद धीरे धीरे रियलिटी शो टेक ओवर कर रहे थे, तो हो सकता है टेलीविज़न की बदलती चाल के साथ ताल नहीं मिला सकी और फिर उसके बाद जो है फिरदौस ने इस करियर को ही गिव अप करके कोई और कुछ नया एडवेंचर अपना जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई। लेकिन जो भी है, पर हमारे पास, मेरे पास तो एटलीस्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बस वो धुंधली भूली बिसरी यादें जो मैंने फिरदौस के साथ बिताई हैं टेलीविज़न पर। मैंने इनका शो गृह लक्ष्मी का जिन भी देख रखा है, थोड़ा बहुत इम्तिहान सीरियल भी देख रखा है, आर्ट सीरियल भी देख रखा है, शायद और भी सीरियल होंगे जो शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, मेरे मेमोरी बॉक्स में अभी वो धुंधले पड़ रहे हैं, लेकिन मैंने इनको देखा है। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इनका चेहरा देखा, इनकी तस्वीर देखी तो पहली बार एकदम से मेरी आंखों के सामने आई, तो मुझे बड़ा ही अच्छा फील भी हुआ, बड़ा इमोशनल फील भी हुआ और मैं बड़ी दुखी भी हुई कि कहाँ चली गई ये लड़की जिसको मैं देखा करती थी, कहीं ना कहीं मैं एडमायर किया करती थी। आई थिंक मेरे दौर की कोई भी महिला जो है इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि वो फिरदौस को एडमायर ना करती हों, फिरदौस में कहीं ना कहीं खुद को ना ढूंढा करती हों। बिल्कुल ढूंढा करती थी और उनमें से एक मैं भी थी। मुझे भी फिरदौस के बाल, फिरदौस की स्माइल, उसका वो एक घबराया सा और एक अलग सा जो उसका एक अंदाज़ होता था ना, बनेगी अपनी बात में, मैं बनेगी अपनी बात सीरियल की बात करूं तो मैंने ये सीरियल काफ़ी देखा है अपने बचपन में। हालांकि अब मुझसे कोई कहेगा कि इस सीरियल को दोबारा देखो तो मैं कभी नहीं देखूंगी, क्योंकि कुछ सीरियल होते हैं जो एक ही बार देखने में आप डन कर देते हो कि हाँ अब डन, अब दोबारा से वो सब नहीं। तो काफ़ी इस सीरियल में भी काफ़ी बोल्ड कंटेंट हुआ करता था, बट उस टाइम पर हमें समझ में नहीं आता था। अब तो हम इस तरह का मिलता जुलता कंटेंट वेब सीरीज़ में देखा करते हैं, ओटीटी पे देखा करते हैं, तो अब मेरा वो मन नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे अभी भी याद है रिया की वो घबराहट, जो उसकी कहते हैं ना फड़फड़ाहट, गुदगुदाहट, जो भी आप कहें, मुझे वो अच्छी लगती थी। उसकी वो नेचुरल परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आती थी मुझे। और बट अब वो मासूमियत कहाँ है, किस हाल में है, वो एक टैलेंटेड अभिनेत्री क्या कर रही है अपनी अब की ज़िंदगी में, मुझे कुछ नहीं पता। सच में मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ऑब्वियसली अब भी उनकी काफ़ी अच्छी खासी एज तो हो गई होगी, और बट जो भी है, एक आर्टिस्ट कभी मरता नहीं है। भले ही वो एक्टिंग करे या ना करे, अभिनय करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर का जो कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे रूप में आपको कुछ ना कुछ उसका वो दिखता ही दिखता है। तो फिरदौस भी मुझे लगता है एक सच्ची आर्टिस्ट थी जिन्होंने 20 साल ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम किया। बट वही वाली बात है कि पता नहीं, शायद उनको लगा हो कि इंडस्ट्री उनकी अब वैसी कदर नहीं कर रही है जैसी कि वो डिज़र्व करती हैं,
और आपको पता ही है कि बॉलीवुड में जितनी पॉलिटिक्स होती है, बॉलीवुड से कई ज़्यादा टेलीविज़न इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होती है। और स्मृति ईरानी ने बहुत साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जितनी टेलीविज़न इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स है। तो अब आप सोच सकते हैं कि टेलीविज़न इंडस्ट्री की तुलसी द बहू जब टेलीविज़न इंडस्ट्री की पोल खोल रही हैं, तो फिर हमारे और आप जैसे लोग क्या चीज़ हैं। तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है वो जो पॉलिटिक्स बाजी, गुटबाजी, फेवरेटिज़्म, बहुत कुछ हो सकता है उन्होंने भी फेस किया हो, या फिर एक इंसान खुद एक टाइम पर थक जाता है, पक जाता है कि नहीं यार, अब नाउ इट्स डन, हो गया, अब ख़त्म करो, बहुत कर लिया, अब कुछ करने लायक मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं है। मैंने हर तरीके के रोल कर लिए, विलन के भी कर लिए, कैरेक्टर रोल भी कर लिए, स्वीट सिंपल गर्ल नेक्स्ट डोर के भी रोल कर लिए। अब नाउ अब ख़त्म, अब ये रियलिटी शो, ये बिग बॉस, ये झलक दिखला जा, क्योंकि उस टाइम पर तो ये झलक दिखला जा, बिग बॉस, ये सब थोड़े से ज़्यादा सुनने में आ रहे थे। तो हो सकता है कि भाई हर इंसान कंफर्टेबल ना हो रियलिटी शोज़ में, क्योंकि जो 90s के दशक का जो दौर था वो बड़ा ही सिंपल था। काम से काम लोग करते थे, काम से मतलब रखते थे, काम से काम किया, मतलब से मतलब रखा, ठीक है, सब मिलते जुलते थे, लेकिन एक लाइन हुआ करती थी, एक तरीके से एक मर्यादा हुआ करती थी। लेकिन अब तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या चल रहा है। तो हो सकता है इस बदलते चक्र के साथ जो है उनको भी चक्कर आने शुरू हो गए हों कि नहीं भाई, अब ये तो नहीं होगा, अब हमसे ना हो पाएगा, हमारा एरा अच्छा था, वहाँ हम सेफ़ थे, सुरक्षित थे, बट अब जो ज़माना है वो बहुत अनसेफ है, तो अब हम नहीं चल सकते। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस होते हैं, तो उनको नहीं लगता कि भाई अगर हम थोड़ा और इसमें रहे तो हो सकता है कोई कंट्रोवर्सी हमारे साथ ही ना जुड़ जाए। हम अपने काम की वजह से जाने जाते थे, तो मरते दम तक अपने काम की वजह से ही जाने जाएं। तो बस मुझे लगता है शायद यही वो रीज़न था जिसकी वजह से चुपचाप से फिरदौस किसी को कुछ कहे बिना इंडस्ट्री से चली गई। और अभी तक इतने साल हो गए हैं, सन 2011 से लेकर अब सन 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए हैं, पर कोई उनके बारे में वेयरअबाउट्स नहीं है, कैसी हैं, क्या उनका अब लाइफ का जो है गोल है, कैसे वो अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हैं, क्या काम कर रही हैं, शादी हो गई या बच्चे हो गए या नहीं हुई, कुछ भी नहीं पता। तो ये बहुत मुझे बुरा लगता है कि 90s की वो एक्ट्रेस जो हर दूसरे शोज़ में दिखा करती थी, हर दूसरे तीसरे शोज़ में ये बंदी दिखा करती थी, हर किसी शो में ये इसका चेहरा दिखता था, आज लिटरली मैं तरस रही हूँ इसे देखने के लिए कि ये कहाँ है। जो भी है, जैसे भी है, आप अगर कोई यूट्यूब चैनल नहीं खोलना चाहते, आप किसी पॉडकास्ट में नहीं आना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सोशल मीडिया के थ्रू अपने बारे में अगर आप हिंट देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। बट फिर मुझे कभी ना कभी ऐसा फ़ील होता है कि हो सकता है कि शायद वो अपने बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहती, अपने वेयर अबाउट्स को हाइड रखना चाहती हैं अपनी पर्सनल लाइफ को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि आजकल देखिए हाल तो कोई नहीं है, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो हो सकता है फिरदौस जो हैं वो डरती हों, वो कंफर्टेबल नहीं होती हों, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनको ये सब नहीं पसंद है, अपनी प्राइवेसी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो शायद इस वजह से भी उन्होंने अपने आप को जो है बिल्कुल सबसे अलूफ़ कर लिया है, कोई वेयर अबाउट्स ही नहीं रखे, सारे कनेक्शन तोड़ दिए हैं। तो हो सकता है कि कोई उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर होगा, या फिर क्या है मुझे नहीं पता। बट जो भी था, ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत था जो इन्होंने तय किया, और हमेशा दिल में हमारे जो हैं फिरदौस रहेंगी। और बस जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और एक अच्छी ज़िंदगी जिएं। मैं तो यही चाहती हूँ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे, मैं यही दुआ करती हूँ। और अगर आप मुझे सुन रही होंगी फिरदौस, तो ठीक है, आपको पब्लिक में लाइमलाइट में नहीं आना, मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी।
लेकिन बस इतना कहूँगी कि आज भी जो आपके लॉयल फैंस हैं, जिनको आपके बारे में वेयर अबाउट्स नहीं पता, वो आज भी आपके काम को बहुत मिस करते हैं। और आज भी जब आपका चेहरा विजुलाइज करते हैं तो उनकी आँखें, उनकी पलकें ज़रूर भीग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन आपके साथ जिया है। तो ये इनकी चॉइस है कि इनको जो है काम नहीं करना है। और अगर ये यूट्यूब पर आती भी हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि डेली व्लॉग्स या डेली लाइफ दिखाने से अच्छा है आप जो हैं अपने करियर को लेकर बात कीजिए। आप पर्दे के पीछे की बातें बताइए अपने को स्टार के साथ, कि वो कैसे थे, कैसा एक्सपीरियंस था, आपके काम करने का क्या एक्सपीरियंस था, और उस ज़माने में जो टेक्निकलिटी होती थी शूटिंग की वो कैसी होती थी। आजकल तो चीज़ें बड़ी फास्ट हैं, एआई जनरेटेड है। उस टाइम पर कैसे होता था, कैसे मेकअप रूम शेयर होते थे, कैसे सब लोग साथ में मिलकर कैसे काम किया करते थे, एक साथ आप इतने शोज़ में काम करना कैसे मैनेज किया करती थी, कैसे काम मिलता था, क्या पॉलिटिक्स होती थी, और क्या आपके एक्सपीरियंस रहे। आपने एकता कपूर के साथ भी काम किया, जो सास बहू सागा बनाने में एक्सपर्ट थी, और अभी भी उन्होंने अपने कमबैक के लिए सास बहू को ही चुना। तो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस था, आपके को एक्टर और आपके बीच की जो कोऑर्डिनेशन थी वो कैसी थी। बहुत कुछ है, बहुत कुछ मसाला जो है आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगी ना तो एक बहुत डिफरेंट कंटेंट होगा, बहुत जेन्युइन कंटेंट होगा। जेन्युइन तो देखिए, मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान हर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, वो वही बातें शेयर करता है जो उसको लगता है शेयर करने लायक है। लेकिन फिर भी एक नया यूनिक कंटेंट लगेगा कि कोई टेलीविज़न एक्ट्रेस 90s की आकर अपने एक्सपीरियंसेस बता रही है, अपने किस्से कहानियाँ शेयर कर रही है, तो ये कुछ डिफरेंट होगा। तो मैं तो चाहूँगी देखना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही बनाइएगा, नहीं कंफर्टेबल है मत बनाइएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हर इंसान को पूरी आज़ादी है, पूरी स्वतंत्रता है अपने तरीके से अपने जज्बात को बयां करने की, या फिर बयां ना करने की। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, और बस इसी के साथ अब मुझे इस वीडियो को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर वही वाली बात है कि मेरी जो ज़बान की जो मोटर चलने लगती है, फ़्लो में जब पकड़ लेती है ना, तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और कुछ सजेशन देने हैं तो कमेंट करना है। और प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए मेरे इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप इस तरह के कंटेंट को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों के सामने ऐसे चेहरों के बारे में बात करने का, जो चेहरे एक वक्त पे बड़े पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन आज हम लिटरली उन चेहरों को देखने के लिए तरस रहे हैं। तो बस और ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगी। आप लोगों ने जितना भी इस वीडियो को देखा, सुना, जितना भी आप लोगों ने टाइम निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए, उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। जल्दी मिलूँगी। बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।